हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 मीटर कपड़े से पटियाला सलवार की कटिंग बताऊंगी। कटिंग से पहले हम 5 नाप लेके रख लेंगे। पहले बेल्ट की लंबाई का नाप, बेल्ट की चौड़ाई का नाप, सलवार की पूरी लंबाई का नाप, मोहरी की पूरी चौड़ाई का नाप और आसन की लंबाई का नाप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई में ले लेंगे और 2 फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट की पूरी गोलाई है जिसका आधा होगा 18.5 इंच, तो हम 18.5 इंच ले लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो कुल इंच हो जाएगा। और बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच लेंगे। सिलने के बाद ये 7 इंच पे आ जाएगा और 2 इंच मार्जिन के लिए, जो कि सिलने में चला जाएगा ऊपर नीचे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे डबल फोल्ड करके इसकी कली काट लेते हैं। कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करके हम 12 इंच की 2 कली निकालेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करके 12 इंच नाप के 2 कली इसमें से निकल जाएगी 12 इंच की। लेकिन मेरे पास एक पहले से ही कटा कपड़ा था बचा हुआ, मैं उसमें से कली निकालूंगी। इसलिए 12 इंच का 2 कली कट गया। ये जॉइंट को हम काट के हटा देंगे। तो चलिए काट देते हैं। ये हो गई हमारी कली, 12 इंच की 2 कली। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब हम सलवार को चौड़ाई में जैसा था वैसा फिर फोल्ड कर लेंगे। अब जो सलवार का बचा हुआ पार्ट है उसको हम काटेंगे। अब चौड़ाई में कपड़ा डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद एक कोने से लेके उस कोने तक इसको मिला देना है, एक लाइन खींच देना है। अब ये हमारा निशान लग गया है। अब इसको बीचों बीच से कटिंग कर देनी है। तो हमारा कपड़ा अब कट गया है। बीच से कटिंग करने के बाद दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। उसके बाद बराबर कर देना है। बराबर करने पर अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे इस तरह से काट कर निकालेंगे, जैसे मैंने इस तरह काट के निकाल दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस कागज पे देखिए। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, इसे हमने डबल फोल्ड कर दिया है। उसके बाद बीच से लाइन खींच दिया है। उसके बाद हम इसको ऐसे बीच से काट देंगे। इन दोनों को काटने के बाद इन दोनों को बराबर से देखिए इसी तरह है। अब काटने के बाद इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के बराबर ऐसे रख देना है। देखिए इस तरह अगर कपड़े में हल्का हल्का बाहर जा रहा है तो इसे काट कर आप बराबर कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ काट कर हटा दिया है। हमारा बेल्ट है 9 इंच। 9 इंच छोड़ करके हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। तो ये 9 इंच हम लोग छोड़ दिए। अब हम लोग कपड़े को पूरा लंबाई देखेंगे कि 37 इंच आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 45 इंच आ रहा है, तो हमें 37 इंच ही चाहिए। हमें सलवार पूरा 35 इंच बनकर तैयार होना चाहिए, 2 इंच मोहरी के लिए जो था, और हमें पूरा 37 इंच चाहिए। तो हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है, तो हम इतना एक्स्ट्रा कपड़ा जो से काट कर हटा देंगे। तो हमें इधर से नहीं काटना है, हमें इधर से काटना है, कमर के भाग की तरफ से। तो देखिए इधर 9 इंच छोड़ करके
इंच यहाँ आ रहा है, ऐसे निशान लगा के फिर काट देना है। ये इस तरह से मैंने काट दिया है। अब ये 37 इंच हो गया और ये हो गया हमारा बेल्ट। ये हो गया हमारा बेल्ट। अब इसको हम पूरा नापेंगे तो पूरा 37 इंच आ जाएगा। देखिए पूरा 37 इंच आ गया है। बस इसी तरह से कटिंग करनी है। अब हम आसन काटेंगे। तो आसन काटने के लिए कमर का चौथा भाग ही आसन होता है। तो अगर आपको चौथा भाग लेने नहीं आ रहा है, अगर आपको नाप लेने नहीं आ रहा है, तो आप बेल्ट लीजिए, उसका 4 फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से रख लीजिए। उसके बाद निशान लगा दीजिए। उसके बाद इसको हटा लीजिए। उसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। ये हमारा आसन आसानी से कट जाएगा। अब ये कट गया है। अब इसको हटा लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा। इसमें जो जॉइंट है इसको आप कटिंग करके निकाल लीजिएगा, जैसे कि मैं काट रही हूँ। अब हमारा कपड़ा कट के तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको सिलते हैं। सबसे पहले हम ये बड़ा वाला पार्ट लेंगे और ये छोटा वाला पार्ट लेंगे और इन दोनों को सिल देंगे पूरा। उसके बाद इसका दूसरा छोड़ लेंगे और फिर इसका बड़ा वाला पार्ट लेंगे और फिर इन दोनों को मिलाकर सिल देंगे। कुछ इस तरह आ जाएगा। सिलने के बाद इस तरह सिला जाएगा। इसी तरह इधर का भी सिल देंगे। उसके बाद इस पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले से मिला के सिल देंगे और नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले से मिला कर सिल देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा सिलकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो मियानी लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें प्लेट डालना बताएंगे। कुछ इस तरह से हमें प्लेट डालते जाना है। इस तरह से प्लेट एक बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो किसी सेफ्टी पिन से इसे आप कुछ इस तरह से प्लेट पूरे में इधर पूरा डालते जाएंगे। और अगर आप इसे बैठा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे पूरे में, पूरा गोल। और फिर इधर से भी आप इसी तरह इसका मुंह इधर करेंगे, ऐसे पूरे में ऐसे डालते जाएंगे। और अगर आपको प्लेट डालने में परेशानी हो रही है तो आप प्लेट डालते समय इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं और आप आसानी से इसे सिल सकते हैं। तो चलिए अब हम सिलते हैं। अब हमारा प्लेट पड़ चुका है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बेल्ट का सेंटर देखेंगे और इस सेंटर को इस सेंटर में मिला देंगे और फिर पीछे वाले को भी पीछे वाले सेंटर से मिला देंगे। उसके बाद इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, इस तरह सेंटर में सेंटर मिला देंगे। उसके बाद इस तरह से पूरा सिलाई आगे पीछे पूरा कर देना है। तो अब हम इसे सिल देते हैं। अब हमारा बेल्ट ज्वाइंट हो गया है। बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई चला देंगे। इसके बाद हम मोहरी के लिए नीचे यहाँ पे इसको इस तरह फैलाएंगे और इसके ऊपर हम बकरम रख देंगे। उसके बाद प्रेस से हम इस बकरम को चिपका लेंगे। इस तरह पूरी तरह से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे पूरा फिनिशिंग आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा मोहरी तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ इसको उल्टा करके सलवार को इस तरह से यहाँ से जोड़ करके ये पूरा हम सिल लेंगे। ये भी इधर से पूरा सिल लेंगे। उसके बाद हमारा पटियाला सलवार बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम सिलते हैं। तो देखिए हमारा पटियाला सलवार पूरी तरह से सिल के तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह से आसानी से पटियाला सलवार बना सकते हैं। धन्यवाद।